कभी आपने एक्चुअली सोचा है कि आपका फ़ोन या कंप्यूटर एक ही वक्त में इतने सारे कॉम्प्लेक्स टास्क्स बिना क्रैश हुए कैसे हैंडल कर लेता है? एक तरफ आपकी वीडियो चल रही है, बैकग्राउंड में मैसिव फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं और लगातार नोटिफिकेशंस पॉपअप हो रहे हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एग्जीक्यूशन की इस ऑन्टोलॉजिकल हायरार्की को डीपली एक्सप्लोर करेंगे। हम कवर करेंगे व्हाट आर थ्रेड्स, प्रोसेस वर्सेस थ्रेड, यूजर एंड कर्नल थ्रेड्स, मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स और आखिर में इनके की बेनिफिट्स। तो चलिए सीधा इसमें डाइव इन करते हैं। आखिर मॉडर्न कंप्यूटर्स इतने हेवी कंप्यूटेशनल लोड्स को एक साथ पैरेलली कैसे हैंडल करते हैं? एक टाइम था जब मोनोलिथिक बैच प्रोसेसिंग यूज होती थी, जहां एक वक्त में सिर्फ एक ही बड़ा काम होता था। पर आज हमारे पास हाईली सोफिस्टिकेटेड मल्टी कोर एनवायरनमेंट्स हैं। इस मैसिव लोड को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की लेयर को कुछ बहुत ही लाइट वेट और एलिगेंट चाहिए था। पहला पॉइंट, व्हाट आर थ्रेड्स? एग्जीक्यूशन हायरार्की के बिल्कुल बेस पर एक थ्रेड एग्जिस्ट करता है। टेक्निकल टर्म्स में कहें तो थ्रेड एक्चुअली एक लाइट वेट प्रोसेस है और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस का सबसे छोटा सीक्वेंस है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम का स्केड्यूलर इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकता है। आप इसको एक निम्बल यानी एक फुर्तीले वर्कर की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जो एक हेविली लोडेड ट्रेडिशनल प्रोसेस के अंदर रहकर रिसोर्सेज शेयर करता है और पैरेलल टास्क्स को स्विफ्टली एग्जीक्यूट करता है। और ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसेस के स्ट्रक्चर में आखिर फर्क क्या है। राइट साइड पर मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस को देखिए। एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स कोड, डेटा और फाइल्स एक साथ शेयर कर रहे हैं, राइट? लेकिन हर एक थ्रेड का अपना एक कंप्लीटली सेपरेट रजिस्टर सेट और स्टैक है। ये अप्रोच मेमोरी को ड्रामेटिकली बचाती है और मल्टीपल टास्क्स को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होने की आज़ादी देती है। नंबर 2, प्रोसेस वर्सेस थ्रेड। अगर इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो कॉन्ट्रास्ट एकदम साफ है। प्रोसेसेस काफ़ी हैवी वेट होते हैं और बहुत ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में। देखिए, जब ओएस एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर स्विच करता है तो वो इनक्रेडिबली हाई अमाउंट ऑफ मेमोरी और टाइम कंज्यूम करता है। वहीं दूसरी तरफ थ्रेड्स बहुत ही लाइट वेट हैं, प्रोसेस के रिसोर्सेज सीमलेसली शेयर करते हैं और उनके बीच कॉन्टेक्स्ट स्विच करने का टाइम लिटरली ना के बराबर होता है। अब थ्रेड स्पीड में इतने आगे क्यों हैं, इसका सबसे मेन रीजन है उनका मेमोरी यूज करने का तरीका। प्रोसेसेस को कंप्लीटली आइसोलेटेड मेमोरी स्पेसेस मेंटेन करनी पड़ती हैं, पर थ्रेड्स वो अपने पेरेंट प्रोसेस का एक ही शेयर्ड वर्चुअल मेमोरी स्पेस यूज करते हैं। यही एग्जैक्ट वजह है कि मैसिवली कंकरेंट एप्लीकेशंस जैसे कि आपके फेवरेट वेब सर्वर्स एक पूरा नया प्रोसेस फोक करने की बजाय हजारों क्लाइंट रिक्वेस्ट के लिए अलग अलग थ्रेड स्पॉन कर लेते हैं और इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। Number 10, user and kernel threads. सिस्टम आर्किटेक्चर में अगर हम एक लेयर और डीप जाएं तो थ्रेड्स दो डिस्टिंक्ट लेवल्स पर डिवाइड होते हैं। पहला है यूजर लेवल थ्रेड्स, जो स्ट्रिक्टली यूजर स्पेस लाइब्रेरीज के थ्रू मैनेज होते हैं। इन्हें क्रिएट करना और इनके बीच स्विच करना सुपर फास्ट और फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि ओएस इसमें दखल नहीं देता। पर नुकसान यह है कि अगर एक भी यूजर थ्रेड ब्लॉक हुआ तो पूरा सिस्टम रुक सकता है। वहीं दूसरी तरफ हैं कर्नल लेवल थ्रेड्स, जो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर मैनेज करती हैं। ये रोबस्ट है, फॉल्ट टॉलरेंट है और स्पेसिफिकली मल्टी कोर सीपीयूज पर आपको ट्रू हार्डवेयर पैरेललिज्म प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4, मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स। इन यूजर और कर्नल थ्रेड्स को एक साथ सीमलेसली काम करवाने के लिए मॉडर्न सिस्टम्स स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल मैपिंग मॉडल्स यूज करते हैं। सबसे पहला डिजाइन है मैनी टू वन मॉडल। इसमें बहुत सारे यूजर थ्रेड्स को एक सिंगल कर्नल थ्रेड से मैप किया जाता है। क्योंकि मैनेजमेंट यूजर लेवल पर होती है, ये एफिशिएंट जरूर है, लेकिन इसमें एक फेटल फ्लॉ है। अगर एक भी यूजर थ्रेड ने ब्लॉकिंग कॉल ट्रिगर कर दिया तो अकेला कर्नल थ्रेड बॉटलनेक बन जाता है और पूरा का पूरा प्रोसेस वहीं फ्रीज हो जाता है। सो यहाँ क्रूशल पॉइंट ये है कि सिस्टम इंजीनियर्स ने इस ब्लॉकिंग प्रॉब्लम को 1-to-1 मॉडल से बाईपास किया। इस डिज़ाइन में हर एक सिंगल यूजर थ्रेड को अपना एक डेडिकेटेड कर्नल थ्रेड मिलता है। इससे ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन अचीव होता है, जो कि ग्रेट है। पर इसका नेगेटिव पहलू ये है कि इसमें मैसिव परफॉर्मेंस ओवरहेड आता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप एक नया यूजर थ्रेड बनाते हैं, ओएस को एक कर्नल थ्रेड भी क्रिएट करना पड़ता है, जो नेचुरली सिस्टम को स्लो कर सकता है। और फाइनली हमारे पास आता है द मैनी टू मैनी मॉडल, जो ऑनेस्टली अल्टीमेट आर्किटेक्चरल सोल्यूशन है। ये पिछले दोनों मॉडल्स के बेस्ट पार्ट्स का एक हाइब्रिड है। यहाँ बहुत सारे यूजर थ्रेड्स को इक्वल या उससे कम गिनती के कर्नल थ्रेड्स पर डायनामिकली मैप किया जाता है। इससे ब्लॉकिंग प्रॉब्लम्स पूरी तरह सॉल्व हो जाती हैं, सिस्टम ब्लोट नहीं होता और एप्लीकेशंस बिना रुके ट्रू कंकरेंसी और एफिशिएंसी अचीव कर पाती हैं। नंबर 5, बेनिफिट्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। इन ऑप्टिमाइज्ड मॉडल्स को इंप्लीमेंट करने के रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स लिटरली गेम चेंजिंग हैं।
पहला, आपको मिलती है मैक्सिमम रिस्पॉन्सिवनेस। अगर एप्लीकेशन का एक हिस्सा किसी हैवी टास्क में बिजी है, तब भी दूसरा थ्रेड इंटरफेस को एक्टिव रखता है। दूसरा, क्योंकि थ्रेड्स सेम मेमोरी स्पेस शेयर करते हैं, रिसोर्स शेयरिंग हाईली एफिशिएंट हो जाती है। तीसरा, सिस्टम ओवरलोड से बचता है, इसलिए हाई इकोनॉमिक एफिशिएंसी मिलती है। और चौथा, ये मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स का 100% हार्डवेयर यूटिलाइजेशन पॉसिबल बनाते हैं। जैसे कि एक एक्सपर्ट कोड करता है, थ्रेड्स प्रोवाइड अ सूटेबल फाउंडेशन फॉर पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशंस ऑन शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर्स। इन सारी बैकग्राउंड कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के बाद ये क्लियरली मेक सेंस करता है कि ये सिंपल आर्किटेक्चरल डिजाइन ही उन मैसिव इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस की एब्सोल्यूट बैकबोन है जिन्हें हम रोजाना यूज करते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले एक सेकंड के लिए यहां जरूर सोचिए, जिस स्पेसिफिक डिवाइस पर आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, राइट एट दिस एग्जैक्ट मोमेंट, वो इंटरनली फिजिकली हजारों इनविजिबल थ्रेड्स को कैसे बैकग्राउंड में परफेक्टली मैनेज और एग्जीक्यूट कर रहा है। यह है मॉडर्न कंप्यूटिंग का असली जादू। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे आगे के एक्सप्लेनर्स जरूर देखिए।